क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि अल्ट्रॉन कभी टोनी स्टार्क की गलती था ही नहीं? क्या हो अगर असली गेम किसी और ने बहुत पहले सेट कर दिया था? रिवाइंड करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन पर। टोनी स्टार्क माइंड स्टोन के कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद साफ था, एक ऐसा पीस कीपिंग प्रोग्राम बनाना जो दुनिया को प्रोटेक्ट करे ताकि न्यूयॉर्क जैसा हमला दोबारा न हो। लेकिन हर बार सिस्टम फेल हो रहा था। जार्विस साफ बोल रहा था कि ये काम नहीं कर रहा, कोड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। टोनी बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था। और फिर अचानक अल्ट्रॉन खुद जाग जाता है। टोनी ने उसे एक्टिवेट नहीं किया। जार्विस भी कंफ्यूज था। सिस्टम लॉग्स में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो सवाल ये है कि अल्ट्रॉन को जगाया किसने? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। माइंड स्टोन वाला सेप्टर आया कहां से? हाइड्रा के बेस से, बैरन स्ट्रकर की लैब से। और उस लैब में जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस थी कि खुद टोनी स्टार्क भी इंप्रेस हो गया था। लेकिन स्ट्रकर कोई टोनी या ब्रूस जैसा जीनियस नहीं था। फिर उसके पास इतनी एडवांस टेक आई कहां से? जवाब हो सकता है माइंड स्टोन। माइंड स्टोन सिर्फ पावर सोर्स नहीं था, वो इंटेलिजेंस को एम्पलीफाई करता है, सोच को एनहांस करता है और शायद चीजों को इवॉल्व भी करता है। स्ट्रकर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। हो सकता है उसने कुछ शुरू किया हो और जब टोनी ने उस स्टोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया तो वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा था, वो किसी पहले से मौजूद चीज को इंटरनेट दे रहा था। जैसे ही कनेक्शन मिला, अल्ट्रॉन जाग गया। अब अल्ट्रॉन का गोल याद करो, पीस थ्रू एक्सटिंक्शन, इंसानों को खत्म करके शांति लाना। ये सोच टोनी स्टार्क की नहीं लगती। टोनी वो इंसान है जो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए स्पेस में मिसाइल लेकर चला गया था। लेकिन ये फिलोसफी हाइड्रा जैसी लगती है, केओस पैदा करो और फिर कंट्रोल ले लो। और ध्यान दो, अल्ट्रॉन कॉन्शियस होते ही कहां जाता है? सीधे सोकोविया, स्ट्रकर की पुरानी लैब में, जैसे वो किसी अधूरे मिशन को कंटिन्यू कर रहा हो। फिर क्या हुआ? सोकोविया तबाह हुआ, दुनिया भर में डर फैल गया। सरकार ने सोकोविया अकॉर्ड्स लागू किए, एवेंजर्स के बीच दरार आ गई, सिविल वॉर हुआ, टीम टूट गई। हाइड्रा को सेना की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने एवेंजर्स को एक प्रोग्राम से तोड़ दिया। तो शायद टोनी स्टार्क विलन नहीं था, वो मास्टरमाइंड भी नहीं था, वो सिर्फ एक पॉन था। असली गेम बहुत पहले सेट किया जा चुका था। और अगर ये थ्योरी सही है तो अल्ट्रॉन कभी टोनी की क्रिएशन था ही नहीं, वो हाइड्रा का रिवेंज प्रोटोकॉल था।